हेडिंग लिखो एवरेज। और मीन एटॉमिक मास। यहां से देखो सवाल आना कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है। हेडिंग लिख लो एवरेज या फिर मीन एटॉमिक मास। फिजिक्स में एक चैप्टर है काइनेमेटिक्स, जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि कोई ट्रेन अगर यहाँ से जा रही है वहां तक कितना टाइम लगेगा, या फिर कितने स्पीड से जाएगी, या फिर कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, वगैरह वगैरह। नाम सुने आप उसका? उसी में एक नाम आता है, ये क्या लिखा है? एवरेज। ये हमेशा टोटल अपन टाइम होता है, मतलब जो कुछ भी करोगे हमेशा जब भी एवरेज की बात करता है वो टोटल अपन टाइम होता है। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे लोगराइनर ट्रायड ला मिलता है आपको, लोगराइनर उसमें कहते हैं पहला और जो तीसरा का जो एवरेज होगा वो अप्रॉक्स उसके बराबर होता है सेकंड वाले के। जो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज आएगा वो लगभग किसके बराबर आएगा? सेकंड के। अप्रॉक्स में समझ पा रहे हैं, थोड़ा बड़ा डिफरेंस रहेगा लेकिन इक्वल नहीं। अप्रॉक्स समझ पा रहे हैं? अरे 20 रुपया 40 पैसा, 20 रुपया 80 पैसा, या 20 रुपया 60 पैसा, 20 रुपया 80 पैसा, 20 रुपया 100 पैसा, अप्रॉक्स। इसमें देखो ये जब भी आप एवरेज निकालोगे तो कम से कम 2 यूनिट होना चाहिए। कम से कम कितना? पहले से कहा गया एवरेज बताओ 1 + 4 का 1 और आप करोगे 1 + 4 पर आप डिवाइड बाई 2, 2 ही लोग ना उसमें है। जैसे 5, 10, 15 का एवरेज पूछा गया तो 5 + 10 + 15 अपॉन 3। तो एवरेज के लिए कम से कम कितने होने चाहिए? 2 या मोर देन 2। इसी पे सवाल आईटी में है। किसमें सवाल है? आईटी। लिखो फॉर 2 या मोर देन 2 आइसोटोप, फॉर 2 or more than 2 isotope average is required। average is required। आइसोटोप समझते हैं? यस सर। टोप मतलब टप नहाने वाला, हमेशा टप नहा होता है, यानी एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहेगा उसका? सेम। कि मास नंबर क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन 1H1, मतलब वो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम बोलते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है? चलिए एटॉमिक, और ये क्या है? और ये क्या लिखा है? और या फिर इसी को क्या बोलोगे आप? तो ऐसे लिख ले क्या? एवरेज लेना तो ऊपर क्या लगा दीजिए आप उस तरह से, एक बार बना दीजिए। इससे एवरेज को रिलेट करता है, कोरिलेट करता है। अरे जो ऊपर लगा किसको कोरिलेट करेगा? एवरेज को। इसमें लिखिए A1x1 + A2x2 + A3x3 + डॉट डॉट अपॉन x1 + x2 + ये ऊपर ये जो बार लगा समझ पा रहे हैं क्या बता रहा है? एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? अगर आप इसे लिखना चाहते हो समेशन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? तो आप लिखोगे AIXI अपॉन ऐसे। ये मैथ में आता है समेशन, इसको शायद बोलते हैं। मतलब वो AIXI है, तो यहाँ से इसी तरह वो बार बार रिपीट करता रहेगा। समेशन का सेंस हुआ कि सब एक ही तरह का है। यहाँ देखो, यहाँ जैसे x1, x2, x3, xi कर दीजिए, अपना बढ़ाते लीजिए जितना बढ़ाना है। अब लिखो आप यहाँ पे वेयर A1, A2, x1, x2। लिखो जो एटम है A1 है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट एटम। लिख लो A1 में एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। A2 के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है, इतना लिखते हैं यहाँ तक। सेकेंड
आइसोटोप। अच्छा, x1 क्या है यहाँ पे? देख लो, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। देखो, परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसो, यहां क्या लिख किया जाए? सेकेंड आइसोटोप। ये नोट हो गया? इधर देखिए सम्राट का नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा बस इतना जगह छोड़ करके आप लोग, और उसी के जस्ट बगल में क्वेश्चन लिखिए, नहीं इधर उधर नहीं, इतना जैसे लिखा दिया है ना, इतना जगह वहां बचा है। अरे भाई इतना तो बचा होगा ना आपकी कॉपी में, इन्हीं क्वेश्चंस लिखिए, क्या क्वेश्चंस लिखिए आप लोग। देखो भाई विशाल, क्या हुआ आपको आज नहीं ना है? क्या बात है, क्यों लेट उठे हैं? कि जगह है? साइंस में पढ़ रहे हैं। हाँ, बोला करिए कि जगह है। क्या बोला करिए? हाँ, जब गांव जाइएगा तब वो सब बात बोलिएगा, शहर है। क्या बोला करिए आप लोग? हाँ, देखो आप इसमें नियॉन है 2 आइसोटोप, नियॉन है 2 आइसोटोप। एक लिखोगे नियॉन 20, एक लिखोगे नियॉन 23। इनसे कितने टोप है? 2। If their percentage abundance, दिखाई दे रहा है रोहित? कोई दिक्कत आपको? परसेंटेज abundance are 90% and 10%, then find the average atomic mass, then find the average atomic mass of neon। ठीक है, इधर देखो, आप लिखो नहीं, पहले कोई क्वेश्चंस पढ़ो। रोहित कहाँ बैठे हो? पढ़ो वहां से तो एक बार। नियॉन हैज टू आइसोटोप, फिर Ne20 and Ne23। नियॉन इसको बोलते हैं, Ne का मतलब नियॉन। अब एक सेकंड आप ये देखो कि अगर ये लिखा है ऐसे नियॉन, और यहाँ भी क्या लिखा है? यहाँ 10 है और यहाँ क्या है? यहाँ 10 और यहाँ क्या है? इसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। ये है एटॉमिक वेट, सॉरी ये नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है, और इसको एटॉमिक मास बोलो या एटॉमिक वेट बोलिए। इधर देखिए रामानुज जी, सब लोग इधर देखिए पहले, ये आपका एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक वेट बोलिए या फिर एटॉमिक मास। तो यहाँ लिखा है, देखो फार्मूला जब लगाओगे एवरेज का, क्या है फार्मूला? A1 समझ पा रहे क्या है? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट आइसोटोप। कितना है फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास? 20 into, ये देखो X1 क्या लिखा है? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। बताओ यहाँ लिखा इफ देयर परसेंटेज एबंडेंस आर 90%, पहले का कितना है? 90 प्लस A2 की जगह एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 33 की 23, और उसका परसेंटेज 10 अपान ये लिखा होगा, देखो X1 प्लस टोटल परसेंटेज 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं ऐसे 90 प्लस 10। भाई देख लो, ये फार्मूला है कि एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप एंड उसका परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप प्लस
एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप। बोलो भाई। तो अब इधर देखिए आप एक बार लो, ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा और कितना जीरो है? प्लस 23 इंटू अपान, तो इसमें कोई कंफ्यूजन? 1800 और 200 कितना हो गया? एकदम सही, 2030। बहुत सही। अपान क्या ये कितना नीचे जीरो है? बड़े ध्यान से सुनना, जितना जीरो है उतने अंक पे राइट से दशमलव लगा दीजिए। उस साइड से क्या करिए? इधर से कितना यहाँ जीरो है, इधर से कितने पे लगा देंगे? तो कितना आएगा? लगभग 20.3। एक बार देख लो रही, देखो ये दिखाई दे रहा वहां से? नहीं सर, ये दिखाई दे रहा आपको? चलो नहीं चाहता। ये सवाल समझ पा रहे हैं आप? सम्राट जी कैसे क्या किया गया आपके साथ? आप रामानुज जी ये समझ पा रहे कि A1 क्या है, A2 क्या है, X1 क्या है, X2 क्या है? फिर आप इसको अपने मन से बलराम जी कुछ भी मान सकते हैं। इसको अपने मन से क्या कर सकते हैं? कुछ भी मान सकते हैं। हमने कहा था कि सवाल इसी तरह का आईटी में पूछा है, कहाँ पे? तो वो क्या करेंगे, तुम्हें जहां जाए भी आना वो x दे देंगे, अपने मन से क्या दे दिए? x। जैसे यहाँ देखो हमने लिखा दोस्त एक 20 है, वो 195 दे देंगे। कितना? उसका दे देंगे परसेंटेज 5%, 10% या फिर 15%। बगल वाले का दे देंगे 200, उसका 8%। अपने मन से कितना? तो जो परसेंटेज है लास्ट में उसको कहाँ लिखोगे? हमेशा जो भी सबका परसेंटेज आएगा उसे कहाँ लिखोगे? नीचे। और ऊपर क्या क्या लिखोगे? परसेंटेज और एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप ये याद रहेगा आपको? और सवाल क्या रहेगा? कुछ एक और सवाल लिखो आप। ये मिटा दे थोड़ा सा, लिख लीजिए पहले। लिखो भाई जल्दी से इसको। अच्छा ये मिटा दे, ये वाला बस इतना मिटा ले बस। एक क्वेश्चन फिर लिखिए। अच्छा एक बात फिर से आप देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप यहाँ देखो कि अगर मान लो हम आपको यहाँ क्या पूछा गया था? एवरेज एटॉमिक मास। अगर हम आपको ये दे दे बलराम जी, ये क्या करें? दे दे। आप समझ गए, ये भी दे दे और हम आपको ये भी दे दे 20 और ये भी दे दिए। क्या निकालना है आपको? परसेंटेज निकालोगे। देखो अपने मन से मान लोगे कि अगर जैसे मान लो ये फर्स्ट वाला है, तो इसका अगर मान लो x% है, कितना? तो जो दूसरे वाले का मान लोगे 100 माइनस x%। देखो यार ऐसे भाई हमको यही ना निकालना है, तो हम अपने से मान लेंगे किसी का एक का x% हो गया तो दूसरे का कितना होगा? जैसे मान लो आपने पहले का 90% माना है कि नहीं, तो दूसरे के 90 माइनस x नहीं बोल सकते। सॉरी, पहले का हमने कितना माना है यहाँ? x बराबर 90%, तो दूसरे के लिए 100 माइनस 90 कर सकते हैं कि नहीं? कितना आ जाएगा? 10%। तो दूसरे सवाल में आपको ये दिया जाएगा, ये और क्या पूछा जाएगा? फाइंड द परसेंटेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आइसोटोप। जैसे मान लो आप मान लो कि यहाँ पे 90% है कि नहीं, हम इसको मान लेना है x। क्या मान लिए? तो अगर देखो ये 90 है ना, तो अगर तुम 100 में से x घटा दो तो कितना बचेगा? भाई x कितना मान रहे हो फिलहाल अभी आप? 100 में से x घटा दीजिए, ये कितना हो गया? या इसी को आप मान लीजिए x, इसको क्या मान लीजिए? x। इसके लिए फिर 100 माइनस x कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन लिखो पहले, परेशान मत हो। देखो
there is two isotope of boron. There is two isotope of बोरान. बोरान का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट बोरान का 11 10 भी होता है और 11 क्योंकि आइसोटोप चल रहा है ना. एक हो गया B10 और दूसरा हो गया B11. ठीक है. एक हो गया B10 और अब लिखो. If the average atomic mass of boron is, if the average, हम ऐसे लिखते हो एवरेज को, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान. ये समझ जाएंगे. एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान इज 10.2. 10.2 10.2 है. ये 2 बार 10 नहीं है फुल स्टॉप का. देन फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरान. Then find the percentage composition of boron. हाँ जी, सॉल्व की नहीं सॉल्व कीजिए. अच्छा एक बार देखो पहले फार्मूले के हिसाब से क्या क्या इसमें दिया है. एवरेज एटॉमिक मास दिया है. कितना दिया है? 10.2. ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई. आपको A1 और A2 दिया क्वेश्चंस में. देखो भाई विशाल, A1 और A2 दिया है. रोहित या देखो A1 और A2 दिया है कि नहीं? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप. तो पहले हम 10 प्लस ऐसे 11 लिख लें. बोलो 10 अब मान लो देखो फिर से आपको ये निकालना इसका परसेंटेज कितना है. B10 का और B11 का. तो किसी एक का परसेंटेज कितना मान लो, तो दूसरे का कितना मान लीजिए. 100 माइनस सब होता है ना. तो किसी एक का क्या मान लीजिए x. तो दूसरे का कितना हो जाएगा. तो यहाँ जो x1 है हम लिख सकते हैं कि x1 बराबर x और x2 बराबर 100 माइनस x. तो बोलो भाई यहाँ क्या 10 इंटू यहाँ इसमें 100 माइनस अपान टोटल ना. तो टोटल एक था x1 प्लस x2. तो बताओ x1 कितना है प्लस x1 x2 कितना है. तो इससे कुछ कटेगा पिटेगा कि नहीं अभी. क्या कटेगा? तो चलो ऊपर कितना हो गया ये प्लस ये कितना हो गया 100 है तो माइनस अपान 100. इसमें कोई समस्या आपको? अगर इसको इधर भेज देंगे किधर, तो 1 0 से 1 दशमलव समाप्त हो जाएगा. कितना? तो बताओ ये 2 0 है कि नहीं. तो पहले ही हो जाएगा 100 1020. 10x है ये और ये कितना है एकदम से. तो कितना बचेगा? तो हम लिखते हैं पहले क्या ऐसे प्लस 1100 माइनस. बोले भाई सम्राट जी कहाँ है? नहीं समझ पा रहे. अब बताओ भाई इसको उधर भेज दो. अगर मान लो x को कहाँ भेज दो तो माइनस से क्या हो जाएगा और वो इस साइड आएगा तो क्या हम प्लस x बराबर 1100 माइनस इतना लिख दें. तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 80%. कितना आ गया? तो अब देखो आपने x1 बराबर कितना माना था. तो x का वैल्यू कितना आ गया और x2 कितना माना था 100 माइनस. बताओ 100 और x का वैल्यू कितना आ गया. x2 कितना आ गया 20. कुछ समझ पा रहे हैं रोहित भैया? नहीं हवा लगा. इसमें देखो नया चीज आपको ये समझना है रोहित भैया. अगर मान लो हमको परसेंटेज नहीं दिया है तो टोटल 100% होता है. तो किसी एक का x मान लीजिए. जैसे आप ऐसे सोचो कि आपको कल एक कॉपी कितने का लेना था.
100 रुपए की थी। 2 पेन भी कितने की है? 100 रुपए। अब बताओ कि 2 पेन का दाम कितना है? 1 पेन का दाम क्या होगा? 50 हो जाएगा ना। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ऐसे मान लो कि 2 पेन का दाम कितना है? 100 रुपया। 1 पेन का दाम x मान लीजिए, कितना? x। दूसरे का 100 माइनस x मान लीजिए, 100 माइनस, तो इसमें निकल जाएगा। देख लो फिर से एक बार, समझ पा रहे हैं? ये यहाँ देखो, वो तुमसे ये पूछ रहा है कि if there is 2 isotope of boron B10 और B11 is given, if the atomic mass of boron is average atomic mass, ये जब बार लग गया तो इसका नाम हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। अब B इज कितना दिया? 10.2। देन फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बोरान। तो एक को आप x1 बराबर क्या मान लीजिए? x। दूसरा x2 बराबर कितना मान लीजिए? अरे अभी इसके पहले आप लिखो x1 बराबर परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप और x2 बराबर परसेंटेज एबंडेंस ऑफ सेकंड आइसोटोप। नहीं लिखे आप लोग? चलो ये कंप्लीट हुआ। ये क्या हो गया? हाँ कंप्लीट हो गया। हाँ, सर मैंने ये क्या लिया